सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 29 जून से 5 जुलाई 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। वृष राशि पर मंगल, मिथुन राशि पर सूर्य, कर्क राशि पर शुक्र, बुध और गुरु, सिंह राशि पर केतु, धनु राशि पर चंद्रमा, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा 1 जुलाई को 1:31 पर दोपहर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और 3 जुलाई को कुंभ राशि में रात्रि 12:48 पर प्रवेश करेगा। जहाँ बुध ग्रह कर्क राशि में है, 29 तारीख को रात्रि 11:06 पर जो है बकरी हो जाएगा और शुक्र ग्रह 4 जुलाई को सिंह राशि में 7:14 सायंकाल को प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए राशि स्वामी मंगल द्वितीय भाव में अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है, जहां चंद्रमा नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है। वहां 1 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा और 3 तारीख को रात्रि के बाद जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। कहीं यात्राओं के योग और अपने से बड़ों के साथ सौहार्दमय वातावरण बन सकता है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान में है, इसलिए प्रेम, सौहार्दमय और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति राशि पर ही विराजमान है, जो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, इसलिए पारिवारिक और विवाह के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करता है। परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहाँ चंद्रमा अष्टम भाव में है, इसलिए कहीं यात्राओं में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। 1 जुलाई के उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि और 3 जुलाई को राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में बुध ग्रह अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति भी अपने से दूसरे स्थान में है, इसलिए वाणी के द्वारा कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक विवाह संबंधों में बढ़ोतरी के साथ धन का आगमन होने की भी पूर्ण संभावना बनती है। चंद्रमा जब ये मकर राशि में 1 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो उस समय 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, रोग के घर में है, बीमारी इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। जहाँ चंद्रमा 1 तारीख को दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा, व्यापार में और पारिवारिक का सुख प्रदान करेगा। परंतु जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 3 तारीख को रात्रि के बाद, तो उस समय विशेष करके 2.25 दिन के लिए कहीं यात्राओं में दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है।
राशि पर केतु विराजमान है और दाम्पत्य जीवन में राहु है, इसलिए पारिवारिक के संबंधों में और विवाह इत्यादि के संदर्भ में व्यापार के साथ कहीं सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा, विशेष ध्यान रखते हुए। द्वादश स्थान में सिंह राशि के जातक के लिए गुरु ग्रह गया हुआ है, जो कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनाता है, विदेश गमन भी हो सकता है और साथ ऐश्वर्य भोग करे की सुविधा मिलने की पूर्ण संकेत कर रहा है। वहाँ जब चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अभी अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, उपरांत षष्ठ स्थान में आ जाएगा तो रोग इत्यादि से बचना होगा। और जब ये 3 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अभी एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु यही बुध बकरी हो जाएगा 29 तारीख के उपरांत, तो कहीं उलझनों से विशेष सावधानी रखनी होगी। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए विशेष करके सिंह राशि के जातक के लिए पारिवारिक के क्षेत्र में सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। व्यापार में भी कुछ समस्या आ सकती है। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध के ग्रह की स्थिति अपन से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। यही बुध बकरी होकर हो जाएगा तो कहीं आय के साधन में कुछ कमी आने की ओर संकेत करता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में विशेष करके शनि बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सूझबूझ के करके आगे बढ़ना होगा। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहाँ अभी बनी हुई है, शुक्र ग्रह अपने से दशम भाव में है, वहाँ गुरु भी है, इसलिए तुला राशि के जातक के लिए सारा वर्ष जो है कहीं प्रोन्नति की ओर संकेत करता है। नौकरी में बढ़ोतरी करेगा, नौकरी प्रदान करने की ओर संकेत करता है। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में है, इसलिए अष्टम स्थान में व्यापार के क्षेत्र में परिवार के क्षेत्र में कुछ उलझने देता है। जहाँ चंद्रमा तुला राशि के जातक के लिए पराक्रम भाव में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता, उपरांत कहीं भूमि संबंधी विवाद से बचना होगा और उसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शुक्र के घर में होने के कारण कहीं विवाह संबंधी वार्ता और प्रेम संबंधों में कुछ अनबन हो सकती है और व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। मंगल ग्रह का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा धन का आगमन करवाएगा, उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे 1 तारीख के बाद और विशेष करके 3 तारीख के उपरांत जो है वृश्चिक जातक के लिए कहीं भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से धनुराशि के जातक के लिए अष्टम में है, दीर्घायु योग बनाएगा, परंतु 3 ग्रहों का योग अष्टम स्थान में बना है, इसलिए कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चोट इत्यादि से बचना होगा। और चंद्रमा राशि पर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन का आगमन कराएगा और उसके उपरांत कई यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से 3रे स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। 2रे स्थान में राहु है, इसलिए वाणी पर जो है नियंत्रण रखना होगा। अचानक अकस्मात कहीं से धन का आगमन होने की संभावना बनती है। और जहाँ दाम्पत्य जीवन में गुरु ग्रह विराजमान है, वहाँ शुक्र और बुध भी है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर अग्रसर तो होंगे। परंतु चंद्रमा राशि से द्वादश भाव में होने के कारण बाह्य स्थान की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत यही चंद्रमा 1 तारीख को राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और 3 तारीख के बाद धन आगमन होने की भी संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह
शनि अपने दूसरे स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु होने के कारण कुछ जीवन में उथल पुथल होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। राहु मंत्र का जाप करते रहा करें। और दाम्पत्य जीवन में केतु है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में कहीं मधुर सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा, अन्यथा कहीं रोग भय और व्यापार के क्षेत्र में उलझने आ सकती है। इसलिए राहु और केतु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है कुंभ राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ को प्राप्त करवाएगा। उपरांत यही चंद्रमा 1 तारीख को द्वादश स्थान में आएगा तो 102 दिन के लिए विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। उपरांत राशि पर मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है। लेखन कार्य में आगे बढ़ेंगे, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और साथ प्रेम और सौहार्दमय वातावरण बनने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी पंचम भाव में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता, व्यापार में लाभ और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा मीन राशि के जातक के लिए 10वें स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, उपरांत कहीं यात्राओं के योग, भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और उसके उपरांत 3 तारीख को जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप के साथ व्यय होने की संभावना बनती है। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के स्वामी के मंत्र जाप करते रहे, हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।